टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ की है। मस्क ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 64 करोड़ वोट गिनकर चुनाव का फैसला सुना दिया। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी तक 5 नवंबर को हुए चुनावों के लिए गिनती जारी है। भारत में 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा समेत 13 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों में डाले गए वोटों की गिनती हुई है। मस्क ने भारत की मतगणना की तारीफ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट में सवाल किया गया कि भारत ने एक दिन में कैसे 64 करोड़ वोट गिने। इसके बाद मस्क ने दूसरा पोस्ट शेयर किया जिसमें एक यूजर ने लिखा था कि भारत ने 640 मिलियन वोट एक दिन में गिन लिए और कैलिफोर्निया बीते 18 दिनों से 15 मिलियन वोट गिन रहा है। मस्क ने इसे दुखद बताया। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। इस बार मतदान के लिए कुल 15 करोड़ 30 लाख पंजीकृत मतदाता थे। इनमें 4 करोड़ 10 लाख युवा वोटर्स थे, जबकि 8 लाख 25 हजार ट्रांसजेंडर वोटर्स थे। अमेरिका में ज्यादातर वोटिंग बैलेट पेपर या ईमेल बैलेट से होती है। इस बार केवल 5% इलाकों में वोटिंग के लिए मशीन का उपयोग किया गया था, इसलिए यहाँ वोट काउंटिंग में काफी समय लगता है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 3 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं। 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 1 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने वोट डाले थे, लेकिन मतदान के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी 3 लाख वोटों की गिनती होना अभी बाकी है। हालांकि कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को जीत मिली है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हर 4 साल में चुनाव होते हैं। सभी 50 राज्यों में एक ही दिन चुनाव कराने के लिए साल 1845 में कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत नवंबर के पहले हफ्ते में मतदान होते हैं। अमूमन 1 नवंबर से 8 नवंबर तक के बीच में वोटिंग की जाती है, लेकिन 1 नवंबर को पहला मंगलवार होता है तो उस दिन वोटिंग नहीं होती। इसकी वजह 1 नवंबर को ईसाई ऑल सेंट्स डे मनाते हैं। इस बार 5 नवंबर को वोटिंग हुई और अगले ही दिन से नतीजे आने शुरू हो गए। चुनाव में स्विंग स्टेट्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट्स थे, जिनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप सभी 7 स्विंग स्टेट्स जीतने में कामयाब रहे। इस तरह ट्रंप कुल 312 सीट जीतने में कामयाब रहे, जबकि कमला हैरिस 226 का आंकड़ा छू सकी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। जनवरी 2025 में ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तभी ओवल ऑफिस पहुंचकर वो कार्यभार भी संभालेंगे। हालांकि इससे पहले ही ट्रंप अपनी कैबिनेट तय कर चुके हैं। इसमें सबसे रोचक है DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस विभाग की जिम्मेदारी टेस्ला के CEO एलोन मस्क और कारोबारी विवेक रामास्वामी को सौंपी गई है। यह विभाग सरकार को बाहर से सलाह देगा। साथ ही इसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने और सरकारी खर्चों को कम करने की होगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।